बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। कितने मॉन्स्टर हैं, उनकी क्या ताकत है, इसके बारे में नहीं पता। अगर हमारे बीच कोई गद्दार हुआ तो हमारे प्लान्स और अंदर घुसने के रास्ते की खबर दुश्मन तक पहुंच जाएगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मारे जाएंगे। जेनोस यहाँ नया आया है, हमारा भरोसा जीतने के लिए उसने खुद को साबित नहीं किया। अपने आसपास किसी पर भी भरोसा मत करना। तुम्हें डर है कि वो हमें धोखा देंगे? अगर जरा भी डाउट है तो उससे डायरेक्टली पूछ लो। नहीं, हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और उसे पूरी तरह से इस ऑपरेशन से दूर रखना होगा। हम इस वक्त किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट के हिसाब से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एक रेस्क्यू मिशन है जिसमें हम फेल नहीं हो सकते। डीमन साइबॉर्ग को टीम से निकाल देंगे। एक और बात है, मुझे लगता है अच्छा ही हुआ जो सिल्वर फैंग ने गारो को बचकर जाने दिया। गारो उनका पुराना चेला था, शायद इसी वजह से उन्होंने खुद रोका होगा। ये बात पक्की हो चुकी है कि गारो ने जाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन से हाथ मिला लिया है। बदकिस्मती से हमें सिल्वर फैंग को भी निकालना होगा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें किंग की तो जरूरत होगी ना? हाँ बिल्कुल, किंग तो हमारा एक अहम फाइटर है। बहुत जल्दी हमें बेस का पता लगने वाला है। आप सभी को ये खबर दे देना। तुम सिल्वर फैंग और डीमन साइबॉर्ग को इस ऑपरेशन से बाहर कर रहे हो? हाँ, और उनकी जगह मैं क्लास ए और सी से काबिल हीरोज को ले रहा हूँ। ऐसा है तो ये हीरो एसोसिएशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। अगर हम इससे पार हो गए तो फिर हमें कभी उस मनहूस भविष्यवाणी के डर में जीने की जरूरत नहीं होगी। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी हो, मैं इस हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन का टीम लीडर हूँ। और हाँ, एक और बात, मेरे पीठ पीछे सिल्वर फैंग या बाकियों को कांटेक्ट मत करना। ये तैयार है। तुम मास्टर का मीट लेने की कोशिश क्यों कर रही हो, हेलिश ब्लिज़र्ड? डीमन साइबॉर्ग जेनोस, क्या तुम उसका चमचा बनकर ही खुश हो? बस करो तुम दोनों। हॉट पॉट एक दूसरे के साथ मिलकर खाने वाली चीज है। दूसरों के लिए भी थोड़ा टोफू छोड़ दो। एक सेकंड रुक जा। तुम्हें पता है, एक बात है जो मुझे कब से परेशान कर रही है। तुम सब ऐसे क्यों पेश आ रहे हो जैसे... सारी नापा कैबेज मत लो, थोड़ी मास्टर के लिए भी रहने दो। कुसेनो, क्या मुझे जरा चाय दे सकते हो? ओए, तुम डॉक्टर से ये सब काम करने के लिए नहीं कह सकती हो। अच्छा, वैसे डॉक्टर कुसेनो, अगली बार अपने साथ अच्छा मीट भी ले आओगे? अरे, ऐसी फालतू रिक्वेस्ट करना बंद करो। मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर। तुम्हें आराम करना चाहिए जेनोस। हाँ, वैसे इतने सारे लोगों के बीच आराम करना मुश्किल है, तो खाना खाने के बाद अपने घर चले जाना, और क्या। और किंग, तुम भी। अरे, तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो? ओए, यहाँ पर मत सो। हेलो, ओ भाई साहब, ये तो मर गया। एक घुसपैठिया पैसेज A8 में। ये मशीन नहीं, जिंदा चीज है। कोई मॉन्स्टर जो हमें ज्वाइन करना चाहता है, या हीरो एसोसिएशन से आया कोई जासूस? नहीं, वो अकेले ऐसे नहीं आएगा। इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं करेगा। आखिर जंग होने वाली है तो मुझे इसकी पहचान पता करनी ही होगी। सुनो, यहाँ फिर से कुछ आया है, जाकर उनका स्वागत करो। अगर कोई मॉन्स्टर है तो उसे यहाँ ले आना। उसके अलावा कोई और हो तो तुम्हें पता है क्या करना है।
सुनो, चलो अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है, उठो। अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम मीट के लिए लड़ते लड़ते यहीं बेहोश हो गए थे, मुझे तो लगा कि तुम मर गए। बाकी सब कहाँ पर हैं? डिनर के बाद मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया था और जेनोस रिपेयर हो रहा है। अच्छा, यानी यहाँ रुकने वाला मैं अकेला था। मुझे माफ करना साइतामा। नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब जाओ और जाते वक्त डंपर में कचरा डाल देना। वो तुम्हें रेजिडेंशियल एरिया में मिलेगा जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। आज वो प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे बहुत ही अच्छी नींद आई। ये सुबह कितनी शांत और ताजा है, ना लोगों की ना गाड़ियों की आवाजें हैं। गोस्ट टाउन। कहते हैं बार बार मॉन्स्टर्स के आने की वजह से लोग यहाँ से चले गए, पर अब तक मेरा सामना किसी मॉन्स्टर से नहीं हुआ। हो सकता है साइतामा के यहाँ रहने की वजह से सच में यहाँ से मॉन्स्टर चले गए। कहते हैं अगर चूहों से भरे घर में एक बिल्ली ले आओ तो चूहे पूरी तरह गायब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी चूहे बस किसी कोने में छुपे हुए होते हैं। हो सकता है मॉन्स्टर्स ने जमीन के नीचे अपना डेरा बना लिया हो। उसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे क्या तुम भी फेंस की दूसरी तरफ से यहाँ क्यों आए हो? नहीं, ये तुम्हारा भ्रम होगा। चलो कचरा फेंक दिया। कमाल की बात है कि ऐसे वक्त में भी लोग अपने काम पर जाते हैं। मेरे घर के बाहर कोई खड़ा है। ओह, वो घर आ चुके हैं। शुक्र है आ गए। किंग, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो हमने आपको हर जगह ढूंढा। ओह, ये एसोसिएशन से आए हैं। ओह, माफ करना, दरअसल लड़ाई के दौरान मेरा ट्रांसमीटर टूट गया था। कल रात आप कहाँ थे? मैं सिटी जेड में था। आपके कपड़ों पर ये धब्बे कैसे आए? कहीं ये मॉन्स्टर्स के खून के धब्बे तो नहीं है? ये धब्बे हॉटपॉट के वक्त लग गए थे। वैसे क्या मैंने खाया था? जंग लड़ी है। किंग, रात भर बिना सोए लड़ते हुए आप थक गए होंगे, मगर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हेडक्वार्टर्स चलें। कैप्टन टोंगारा ने मुझसे कहा था कि वो हर 2 घंटे के अंदर मुझे कॉल करेगा। पूरी रात बीत गई है पर उस यूनिट से कोई खबर नहीं आई है। मैंने सबसे बेस्ट टीम को इकट्ठा किया और उन्हें सबसे बढ़िया हथियार दिए थे। क्या ऑपरेशन फेल हो गया? वो सब मारे गए? क्या सच में उन्हें आसानी से हराया जा सकता है? अगर हीरोज वहां गए भी तो क्या उनका भी वही हश्र नहीं होगा? मिस्टर नारिंकी, लगता है आप रात भर सोए नहीं। आप कुछ देर ब्रेक रूम में सो क्यों नहीं जाते? कैसे सोऊं सेकंड गर्ल? मुझे लगता है शायद मेरी एलीट टीम को मार दिया गया है। ये सब सोचकर मेरा मन काफी घबरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा भी पूरी तरह सफाया हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे कहा है हम आपके बेटे को बचाकर जरूर वापस लाएंगे। हीरो एसोसिएशन पर प्लीज भरोसा रखिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम जीत सकते हैं? एक एस क्लास हीरो होने के बावजूद मेटल बैट को हरा दिया गया। मुझे तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं है। तुम बस दिखावा कर रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को सही सलामत वापस लाने की तुम ही एक इकलौती उम्मीद हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बस अपने वगानमा को जिंदा और सही सलामत देखना है। मैं अपने बेटे के लिए अपना सारा पैसा और पूरी दौलत भी हीरो एसोसिएशन के नाम कर सकता हूँ। जरूरत नहीं। कौन बोला? सिर्फ कमजोर लोग ही पैसों के लालच के सामने झुक जाते हैं और ऐसे लोग मॉन्स्टर्स के खिलाफ जंग में किसी काम के नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। जंग के मैदान में बुराई का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तुम यही कहना चाहते हो ना फ्लैश? तुम गलत हो। हिम्मत दूसरे नंबर पर है। सबसे जरूरी है तुम्हारी ताकत, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बच्चे की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए हमें टीम की तरह काम करना होगा। अगर सिर्फ उनका खात्मा करना होता तो मैंने पहले ही अपने लोगों के साथ हमला कर दिया होता। इस टीम के साथ मॉन्स्टर्स के अड्डों पर हमला करना काफी आसान है, जो मुझे पसंद है। मैं तो कब से एक ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस करने का इंतजार कर रहा था। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ उस बच्चे और अपने साथियों को वापस लाने के लिए। इस हाथ से पुणे स्वेटर की कसम खा के कहता हूँ। मैंने उनके बेस का पता लगा लिया है। बस अब किंग और बैकअप टीम की जरूरत है। हम दोपहर में निकलेंगे। बच्चे को बचाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा देंगे।
आप बेफिक्र होकर सो जाइए। जब तक आप जागेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत हुआ। मिस्टर नारिंग की हीरो एसोसिएशन के टॉप एडवाइजर हैं। क्लास एस हीरोज को एक छोटी स्ट्रैटेजी मीटिंग करनी है ना, तो चलो चलते हैं। मैं जाकर कुछ देर सो जाता हूँ। अब सब तुम्हें संभालना होगा सकिंगल। मुझ पर भरोसा रखिए। मैं तुम सभी को घोस्ट टाउन का एक मैप दूंगा। वहाँ के लिए हमारे पास कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, तो हम अलग अलग होकर एक साथ अंदर जाएंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम बता देता हूँ। हमने सबको इकट्ठा किया है, पर हम अलग अलग लड़ाई करेंगे। मॉन्स्टर्स भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। एक ग्रुप में सबके मारे जाने का खतरा है। तुम्हारी पोजीशन ट्रैक करने के लिए मैंने सबको एक ट्रांसमीटर दिया है। हमारे लिए सबसे जरूरी है हॉस्टेज की सुरक्षा, तो हमें एक छोटी जंग लड़नी होगी। हम में से कोई एक भी हॉस्टेज तक पहुंच गया तो काफी होगा। बैकअप टीम जमीन के ऊपर इंतजार करेगी। अगर कोई भी मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है तो टीम उसे खत्म कर देगी। जैसे वैक-अ-मोल गेम होता है। हम किसी भी हाल में मॉन्स्टर्स को रेजिडेंशियल इलाके में जाने नहीं दे सकते। जहाँ तक बैकअप मेंबर्स की बात है, उसके लिए हमने हर मौजूद काबिल फाइटर को रिक्रूट किया है। वो सभी थ्रेट लेवल टाइगर तक के मॉन्स्टर्स से आसानी से निपट पाएंगे। ये मत कहना कि तुमने ब्लिजर्ड को बुलाया है। ओह हाँ, मैंने उसे यहाँ आने को कहा है। हेलिश ब्लिजर्ड काफी वैल्यूएबल एसेट है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। बिल्कुल नहीं। मेरी बहन को इस खतरे में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे इस जंग में शामिल किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरा यहाँ अकेले होना ही काफी है, समझ गए? लेकिन तो क्या सोचा है? मैं समझ गया। मैं उसे यहाँ आने से मना कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ तारियो चाहिए। चलो। क्या? सिर्फ इसे क्यों यहाँ से आजाद कर रहे हो? ये सही नहीं है। क्या कहा? आजाद? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ कमरे में आ रहा है ताकि हम दोनों एक साथ खेल सके। सुन लिया ना, अब जाओ इसके साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे बचा लो हीरोज, जल्दी आओ। तुम्हें सुनकर दुख होगा, पर हीरो एसोसिएशन से जो भी हीरो आएगा वो सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए आएगा, तुम्हें नहीं। क्योंकि कोई नहीं जानता तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हें बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आने वाला। वैसे मैंने तो सुना है कि जो मॉन्स्टर उस घुसपैठिए को देखने गए थे वो वापस कभी नहीं लौटे। अगर वो मारे गए तो क्या इसका मतलब हीरोज आ चुके हैं? पर हमें अब तक लड़ने का कोई सिग्नल नहीं मिला है। गिरो के मुताबिक वहाँ सिर्फ एक ही घुसपैठिया आया था। शायद वो हीरो एसोसिएशन से जुड़ा हुआ नहीं है। जरा देखो तो सही, ये तो मुझे इंसान लग ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वो घुसपैठिया कोई मॉन्स्टर है। हाँ, हो सकता है किंग द रिपर जैसा कोई खूंखार और गुस्से वाला मॉन्स्टर हो। बाहर ऐसे कई मॉन्स्टर हैं जो मॉन्स्टर एसोसिएशन से नफरत करते। इंजन को बचा लिया।
आखिर में बाहर आ ही गया। अब मिली आजादी। हिंद से जैंगविल, उस इंसान ने मुझे 40 गेट से बाहर बुलाया। उसे टिन जिम की सेंट सेलेना की राख पाने की Ôi, không có vàng cái đó.